दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जिसे दुनिया चाहकर भी कभी भूल नहीं पाए। एक ऐसा जहाज जिसे इंसान ने अपने घमंड में डूबना नामुमकिन कहा, लेकिन वही जहाज बना इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदी। इस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक शिप। स्मॉल डायमंड इंसान का घमंड और एक सपना। साल था 1912। दुनिया औद्योगिक क्रांति के नशे में डूबी हुई थी। मशीनें, स्टील, भाप और टेक्नोलॉजी। इंसान को लगने लगा था कि अब वो कुदरत से भी बड़ा हो गया है, और इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण था टाइटैनिक। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। इसका मकसद साफ था, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे सुरक्षित जहाज बनाना। स्मॉल डायमंड टाइटैनिक कितना बड़ा था दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। लंबाई 882 फीट, ऊंचाई लगभग 11 मंजिल जितनी, वजन 46,000 टन से ज्यादा, 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट, 3 विशाल प्रोपेलर, 29 बॉयलर, 24,000 हॉर्स पावर इंजन। कहा गया कि अगर जहाज के 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाएं, तो भी यह डूबेगा नहीं। यही वजह थी कि लोगों ने इसे कहा अनसिंकेबल शिप, यानी जो कभी डूब ही नहीं सकता। स्मॉल डायमंड टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं, चलता फिरता महल। टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं था, ये एक चलता फिरता शाही महल था। फर्स्ट क्लास में स्विमिंग पूल, जिम, तुर्की स्नान, शानदार रेस्टोरेंट, लग्जरी कमरे, सोने चांदी की सजावट। सेकंड क्लास, आम लोगों से कहीं बेहतर सुविधाएं। थर्ड क्लास, गरीब यात्री, छोटे कमरे, साधारण खाना। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली सच्चाई। स्मॉल डायमंड लाइफ बोट्स की सबसे बड़ी गलती। टाइटैनिक में 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स थी सिर्फ 20 नो माउथ फेस, जो मुश्किल से 1100 लोगों को बचा सकती थी। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता था ये जहाज डूबेगा ही नहीं, तो लाइफ बोट की जरूरत क्या। घमंड और लापरवाही, यहीं से मौत का रास्ता बन गया। स्मॉल डायमंड 10 अप्रैल 1912 सफर की शुरुआत। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। लक्ष्य था न्यूयॉर्क, अमेरिका। हजारों लोग बंदरगाह पर खड़े थे, बैंड बज रहा था, लोग खुश थे, उत्साहित थे। किसी को क्या पता था कि जिन लोगों को वो विदा कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर को वो दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। स्मॉल डायमंड चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया। दोस्तों, ये कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को कम से कम 6 बार चेतावनी मिली कि आगे बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग्स हैं, धीरे चलो। लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ और अधिकारी जहाज की रफ्तार कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे और कंपनी पर दबाव था रिकॉर्ड बनाने का। स्मॉल डायमंड वो मनहूस रात 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 अलार्म क्लॉक। समंदर बिल्कुल शांत था, आसमान साफ था, लेकिन यही शांति सबसे खतरनाक थी। अचानक लुकआउट ऑफिसर चिल्लाया, आइसबर्ग अहेड। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्मॉल डायमंड टकराव जिसने इतिहास बदल दिया। आइसबर्ग जहाज से सीधा नहीं, किनारे से रगड़ता हुआ टकराया। लोगों को लगा कुछ खास नहीं हुआ, ना कोई जोरदार आवाज, ना बड़ा झटका, लेकिन नीचे जहाज के पेट में 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट फट चुके थे। अब टाइटैनिक का डूबना तय था। स्मॉल डायमंड टाइटैनिक डूब रहा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा। शुरुआत में किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था। कई यात्रियों ने लाइफ बोट में बैठने से मना कर दिया। क्यों? अरे, ये तो डूब ही नहीं सकता। स्मॉल डायमंड औरतें और बच्चे पहले। जब सच्चाई सामने आई, तब आदेश दिया गया, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन दोस्तों, इस नियम का मतलब सब जगह एक जैसा नहीं था। फर्स्ट क्लास की औरतें पहले, थर्ड क्लास के लोगों को रोका गया, कई गेट बंद कर दिए गए। गरीबी भी उस रात मौत बन गई। स्मॉल डायमंड बर्फीला समंदर, मौत से भी ठंडा। समंदर का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। जो भी पानी में गिरा, वो 10-15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका। हजारों लोग अंधेरे में, ठंडे पानी में मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन लाइफ बोट्स लौटकर नहीं आईं। स्मॉल डायमंड आखिरी पल, रात के 2:20 अलार्म क्लॉक। 15 अप्रैल 1912 टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए समा गया। स्मॉल डायमंड कितने लोग मरे? यहाँ सच्चाई कड़वी है। कुल लोग 2200, जो बचे 706।
मरे 1500 जो इंसानी घमंड की कीमत 1500 जिंदगियां। स्मॉल डायमंड टाइटैनिक से दुनिया ने क्या सीखा? इस हादसे के बाद हर जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट अनिवार्य, 24 घंटे रेडियो निगरानी, आइस पेट्रोल सिस्टम, समुद्री नियम बदले गए। लेकिन सवाल ये है, क्या 1500 लोगों की जान देकर ये सब सीखना जरूरी था? स्मॉल डायमंड आज भी टाइटैनिक कहाँ है? टाइटैनिक आज भी समंदर की गहराई में 12,500 फीट नीचे पड़ा है, जंग खा रहा है, टूट रहा है। दोस्तों, जब टाइटैनिक समंदर में डूब गया तो सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, उस रात डूब गया था इंसान का घमंड, उसकी झूठी ताकत और उसका ये वहम कि वो कुदरत से बड़ा है। जिस जहाज को डूबना नामुमकिन कहा गया, वही जहाज सबसे पहले डूबा। समंदर आज भी वही है, लहरें आज भी वही हैं, लेकिन टाइटैनिक अब सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, वो एक कब्रिस्तान है जहां 1500 से ज्यादा सपने हमेशा के लिए सो गए। आज भी जब वैज्ञानिक उस जहाज को देखने जाते हैं तो वहां एक आवाज महसूस होती है, एक खामोश आवाज जो कहती है, तकनीक पर भरोसा रखो लेकिन घमंड मत करो। दोस्तों, टाइटैनिक हमें ये सिखाता है कि अमीर हो या गरीब, राजा हो या मजदूर, मौत सबको बराबर कर देती है। उस रात ना पैसा काम आया, ना रुतबा, ना शानो शौकत, काम आए सिर्फ इंसानियत। आज टाइटैनिक समंदर की गहराई में धीरे धीरे मिट रहा है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ घटनाएं डूबती नहीं, वो पीढ़ियों को जगाने के लिए जिंदा रहती हैं। अगर आज भी इंसान घमंड करेगा, कुदरत को हल्के में लेगा, तो टाइटैनिक सिर्फ एक कहानी नहीं रहेगा, वो एक चेतावनी बन जाएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि कुदरत के सामने हम सब बराबर हैं। और ऐसे ही सच्ची अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फोल्डेड हैंड्स, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है।